हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। जो मेरे सुबह के रूटीन होते हैं डेली हाउस होल्ड वर्क, वो मैंने सब कंप्लीट कर लिए हैं। और अभी जो है मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और मैं यहाँ पर कर रही हूँ पॉलिटी स्टार्टिंग से ही, और स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री। दोनों बुकों को एक साथ लेकर चलूँगी, क्योंकि दोनों बुकों को एक साथ पढ़ने से ना चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट होती हैं। क्योंकि पॉलिटी और हमारा जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पोर्सन, एक दूसरे से काफ़ी कुछ रिलेट होता है। तो इसलिए इसको पढ़ना भी इजी हो जाता है और हमें समझ भी जल्दी आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों बुक्स आज पढ़ने का सोचा है। मतलब एक टाइम में पॉलिटी पढ़ लूँगी, एक टाइम में स्पेक्ट्रम पढ़ लूँगी। तो इस तरीके से कुछ मैं करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। मुझे लगता है ये वाली गर्मी जो है हर जगह ही काफ़ी है। और लाइट बहुत ज़्यादा कट हो रही है। और बिल्कुल भी जो है गर्मी में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। बच्चे भी परेशान करते हैं, हम खुद बड़े भी परेशान होते हैं, तो बच्चे क्यों ना परेशान हो। और लाइट कट जाती है, मतलब कि अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, मैं आपको जो रियलिटी होती है वही बताती हूँ। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है, क्योंकि गर्मी की वजह से लाइट कट जाती है। तो फिर गर्मी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता। और होता है ना, शहर में अगर आप रहते हो तो अंदर रहते हो, तो वहाँ पे मकान बंद रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अगर आप गांव में रहते हो तो फिर भी आपको थोड़ा सा जो है खुली हवा मिल जाती है। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन शहरों में अगर लाइट ना आए तो बहुत ज़्यादा जो है आफत बन जाती है। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी तो उस टाइम पर जो है मैंने फ़ैन बंद कर दिया था, क्योंकि फ़ैन की आवाज़ से फिर वॉइस अच्छी नहीं आती है। और आप लोग ये समझिए कि बिल्कुल एकदम ना पसीना पसीना जैसे हो गया है एकदम। मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट किया। और उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी किचन में यहाँ पर, और बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी। उसके बाद का ये वीडियो है। तो यहाँ पर मुझे जो है बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करना है। देखो, यही होता है ना हाउसवाइफ के साथ, कि हाउसवाइफ को घर बाहर, अगर वो स्टडी करती है या बाहर जॉब करती है, उसको सारी चीज़ें जो है मैनेज करके चलनी होती है। क्योंकि कोई दूसरा बंदा नहीं होता जो हमारे बच्चों के लिए कुछ भी करके दे देगा। ये हमारा अपना पर्सनल डिसीज़न है कि हमें जो है अपनी स्टडी करना है या कुछ भी अदर वर्क करना है, वो हमें घर को संभालते हुए ही करना है। और बच्चे हैं तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हो जाती है। चाहे हम अपनी लाइफ में कुछ भी काम करें, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर अगर हमारे पास बच्चे हैं तो हमें बच्चों को ही रखना है। क्योंकि उनको इग्नोर करना फिर हमें अपने आप से, इनके साथ हमें बेईमानी करने जैसा होगा और हम बच्चों के साथ अच्छा नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए आप सभी को भी बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि दीदी बच्चा छोटा है, मैं स्टडी नहीं कर पाती हूँ। तो देखिए डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने बच्चे पर अच्छे से फोकस करें, उस पर ध्यान दें, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें। क्योंकि बच्चे भी बहुत प्यारे होते हैं, उनकी केयर करना एक माँ का ही फ़र्ज़ होता है। और मुझे लगता है कि बच्चों को इग्नोर करके या बच्चों को आप रुलाता हुआ देखकर आप अपनी स्टडी या कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। आपका ही दिल जो है नहीं करने को कहेगा बिल्कुल भी। और मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगी, देखो मेरा तो मानना यही है कि किसी भी जॉब या किसी भी स्टडी से पहले, किसी भी अदर वर्क से पहले हमारे बच्चे हैं। और उनको हमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, उनकी केयर करना है। क्योंकि स्टडी से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारे बच्चे हैं। क्योंकि अब बच्चे हो गए हैं तो अब इनकी केयर करना, इनकी देखभाल करना हमारा फ़र्ज़ है। तो डियर, आपका अगर छोटा बेबी है तो पहले आप 2 से 3 साल अपने बच्चे की अच्छे से केयर कीजिए, और उसके बाद आप अपनी स्टडी करने का डिसीज़न लीजिए। क्योंकि उसके बाद भी आप स्टडी कर पाएंगी। अभी आप बच्चे पर ही फोकस करिए, क्योंकि यही आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। या ये समझिए कि यही आपका जो है गोल्स है, अपने बच्चे की केयर करना, उसकी देखभाल करना। और उसके बाद जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 3 से 4 साल का, तो आप धीरे धीरे जो है चीज़ें स्टार्ट कर सकती हैं। और उसके साथ जो है आप मैनेज भी कर पाएंगी धीरे धीरे, क्योंकि आप बच्चे को फिर ऐसे ही माहौल में ढालने लगेंगी। लेकिन अभी जब 8-7 मंथ का बेबी होता है ना, तो काफ़ी छोटा होता है। उसके साथ आपको जितना टाइम मिलता है, अगर आपका ज़्यादा ही इंटरेस्ट है पढ़ने में, जैसे कि बच्चा सो गया है और आपके पास टाइम है, तो आप पढ़ सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा स्टडी के टच में भी रहेंगी, और आप चीज़ें जो है भूलेंगी भी नहीं, आपकी जो है रिकॉल होती रहेंगी। और अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप जो है इस मोमेंट को भी, बहुत प्यारा मोमेंट होता है बच्चे का, जो ये चाइल्डहुड होता है ना, ये कभी वापस लौट कर नहीं आता। तो बच्चे के साथ इंजॉय कीजिए, उनके इस बचपने को, उनके साथ अपना बचपना जिए। आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा और बच्चा भी जो है काफ़ी खुश रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। पहले फर्स्ट स्लॉट में मैंने अपना किया था पॉलिटी, और अब मैं कर रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से। और तो यही जो है मैंने आपको बताया था कि ये मेरा चलेगा। और करंट अफेयर्स तो जो है मेरा चल ही रहा है। करंट अफेयर्स के लिए मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ, तो उसी से जो है मैं अपनी जो है करंट अफेयर्स की क्लास जो है
देख लेती हूँ और जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है उसको मैं जो है नोट डाउन कर लेती हूँ। बाकी चीज़ें जो है समझने की होती हैं, बस देखना होता है तो उनको समझ लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है अभी थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसके बाद जो है फिर शाम को यहाँ पर मैं करा रही थी अपने बेटे को होमवर्क। और बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर और अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए।